फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ नई सीटें ऐड हो सकती हैं एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में, उसकी बात करेंगे। कितनी ऐड हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये हम बात करेंगे। साथ ही साथ स्टेट कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे स्टेट का आ चुका है, कुछ स्टेट का अवेटेड है, कई सारे स्टेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो किस तरह से आप प्रोसेस करेंगे, आपको किस तरह से स्टेट कोटा में प्रोसेस करना है या फिर ऑल इंडिया कोटा में किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर आपके वीडियो का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। तो देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे चैनल में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल सकती हैं कि भाई बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो या फिर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट हो, या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है। मैं कहीं पर भी बैठ के वीडियो बना लेता हूँ, मैं पहले भी बोलता हूँ इसको, ठीक है। मेरा जो मकसद होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना है, रादर देन कि सामने का आपको देखने में अच्छा लगे, इन्वायरमेंट अच्छा लगे, लेकिन जो अंदर का कंटेंट हो वो उतना अच्छा ना हो। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। मेरे वीडियोस का बैकग्राउंड और ये सब कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, कुछ सीटें आने वाली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट कोटा राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है कई सारे स्टेट का। बिहार का भी बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है, यूपी का भी हाई जा सकता है। कैसे क्या करना है ये हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में अगर आप अभी देखेंगे तो एक नोटिस आया हुआ है जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल सीट्स है। मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बोला गया था, सदन में भी बोला गया था कि इस बार एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में लगभग 3000 के करीब सीटें ऐड होने वाली थी। स्टेट वाइज उन्होंने डिटेल दी हुई थी। तो ये सारी सीटों का प्रोविज़न था कि इस बार ये सीटें ऐड होंगी। हर साल राउंड 2 या फिर मॉपअप में नई सीटें ऐड होती हैं, नए कॉलेजेस ऐड होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से वो कॉलेजेस, वो स्टेट जो कि नई सीटें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स में एडिशन में आएंगी। इसमें वो सीटें नहीं आएंगी जो राउंड 1 में वैकेंट हो रही हैं, मींस राउंड 1 में रेजिग्नेशन के बाद जो वैकेंट हो रही है वो सीटें नहीं आएंगी। इसमें वो एडिशनल सीटें आएंगी डेटाबेस में, जो कि जिनका प्रोविज़न था कि आप स्टेट में बढ़ाइए इन सीटों को, उनका 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आ सकती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टेट ऐसे होंगे इसमें जो कि सीटें बढ़ाए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये पहले ही बोला जा चुका था एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने का। तो ये अगर होता है तो अच्छी खासी सीटें आपकी राउंड 2 में एडिशनल आ सकती हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपके फाइनल कटअप पे। कटअप आपका लो जा सकता है। अब ये देखना है कि इसमें से कितने स्टेट हैं या कितने कॉलेजेस हैं जो कि सीटें बढ़ाएंगे या जो कि अभी तक पोर्टल में अपग्रेड कर दिए होंगे। तो ये आती हैं तो स्टेट में भी आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एडिशनल सीटें होंगी उसकी 85% सीटें आपकी स्टेट में रहेंगी और 15% सीटें यहाँ ऑल इंडिया कोटा में कंट्रीब्यूट की जाएंगी। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। स्टेट कोटा में जो बच्चे जिनका सिलेक्शन शायद होना मुश्किल हो जाता, वो भी पा सकते हैं सीटें अगर यहाँ पर ये सारी सीटें आ जाती हैं, तो जिसका कि यहाँ पर प्रोविज़न दिया हुआ है। ये तो रही बात ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की। राउंड 2 में वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जिनका लगता है कि हाँ हमें एक सेलेक्टेड कॉलेज चाहिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। वरना अगर आपके स्टेट का कट ऑफ लाइक 550, 560, 570 गया है और आप उस स्कोर पे सोचते हैं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाएंगे, तो आपके लिए बेकार होगा। अब राउंड 1 के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टेट का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें दिल्ली का आईपी कोटा, इसमें भी लगभग 5000 समथिंग रैंक तक आपका जनरल के बच्चों को सीटें मिली हुई हैं। इस बार आईपी कोटा में थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि इन्होंने सीट ब्लॉकिंग नहीं की है, कम सीट ब्लॉकिंग की है कंपेयर टू लास्ट ईयर।
जबकि उन्होंने डीयू कोटा का कट ऑफ आईपी कोटा के कट ऑफ से कम हो गया था राउंड 1 में, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग हुई थी। यहाँ रैंक 1 वाले बच्चे ने भी चॉइस फिलिंग की थी लास्ट ईयर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक फ़ायदा ये हुआ कि ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो आईपी कोटा की चॉइस फिलिंग से पहले आ गया। तो यहाँ पे जिन बच्चों का डीयू कोटा में हो गया था वो आईपी कोटा में नहीं आए या उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चॉइस फिलिंग की हुई, जिनकी डुप्लीकेसी आ रही है, जिनको बीएससी या एनडीएमसी भी मिला हुआ है और डीयू कोटा से कई कॉलेजेस भी मिले हुए हैं। तो ये भी है। तो डीयू आईपी कोटा का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जनरल का गया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी स्टेट का आया हुआ है रिज़ल्ट, जिसमें हरियाणा हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का कट ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर ही जैसा रह रहा है राउंड 1 का। अब जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, उन स्टेट के बच्चों को थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। लाइक राजस्थान का कट ऑफ 626, केरला का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गया है, डीयू आईपी कोटा का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसका कट ऑफ 608 से 610 के बीच में रह सकता है। इसके अलावा बिहार का कट ऑफ भी 630 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां के बच्चों को कंसर्न होगा कि उन्हें स्टेट कोटा में जाना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहिए। तो आपके लिए एक सजेशन है, क्योंकि राउंड 1 तो फ्री एग्जिट होता है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो। तो इसमें बहुत सारे बच्चे डुप्लीकेट चॉइस फिलिंग करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में भी सीटें ऑक्यूपाई करते हैं, स्टेट कोटा में भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको स्टेट कोटा में फर्दर काउंसलिंग जाना है या फिर ऑल इंडिया कोटा में सीटों को ऑक्यूपाई करके आपको आपकी काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। ये आपको ध्यान में देना होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद मैक्सिमम सीटें, चाहे स्टेट कोटा हो या फिर एआई की हो, फिलअप हो सकती हैं इस बार, क्योंकि राउंड 2 इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राउंड 2 के सेलेक्टेड बच्चे इस बार फर्दर काउंसलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में आपके चांसेस नहीं है तो फिर ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट राउंड 2 में आप लीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्टेट में मिल सकता है तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का कोई मकसद नहीं है। अब आपके स्टेट का कट ऑफ 560, 570, 580 है, आपका स्कोर 600 से नीचे आ रहा है, तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे जब आपको अपने स्टेट की सीटें मिल रही हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा से भी अपने स्टेट की सीटें मिल रही हैं, वही सीटें स्टेट कोटा से या उससे बेटर मिल रही हैं। तो बेटर यही रहेगा आपके पास, अगर आपका मकसद नहीं है कि आपको एम्स लेना या फिर कोई और अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट लेना है, तो फिर आप स्टेट पे फर्दर काउंसलिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको अच्छी सीटें मिल सकती हैं कंपेयर टू प्रीवियस राउंड। तो स्पेशली फोकस रहेगा राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, केरला, इन सब स्टेट के बच्चों को कंसर्न होगा कि उनको सीटें कैसे मिलेंगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ड एंड फास्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा राउंड 2 से पहले। राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टेट कोटा में भी राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको किस तरह से काउंसलिंग में प्रोसेस करना है। वेदर यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा फॉर द राउंड फ्रॉम राउंड 2 टू मॉप अप देन स्टे, और यू वांट टू क्लोज योर काउंसलिंग टिल राउंड 2 ऑफ स्टेट कोटा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि रिस्क आप उतना ही उठाइए जितना आप ले सकते हैं। क्योंकि अब लास्ट ईयर जैसा आपको ये देखने को बहुत ही कम मिल सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई रिस्क लेने वाला बच्चा हो कि 650 वाला आपको स्टे काउंसलिंग में दिख रहा है, या 645 वाला आपको फाइनल स्टे काउंसलिंग में दिख रहा है, या अगर ऐसा हो स्पेशल स्टे होता है तो स्टे काउंसलिंग ही इस बार
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फाइनल राउंड। तो स्टेट काउंसलिंग में या फिर मॉपअप में आपको ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो 650 या 660 स्कोर करके किसी इंस्टीट्यूट के बारे में वो सोच रहे होंगे कि हमको एम्स मिल जाए। या तो उनका प्लान होगा कि ठीक है, अगर हमको एम्स नहीं मिला तो फिर उनके पास बैकअप कोई प्लान होगा, तभी वो आपके मॉपअप में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना फिर मैक्सिमम बच्चे अपने स्टेट कोटा में स्टिक करेंगे। तो अनटिल अनलेस कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप बैकग्राउंड में कुछ और इंस्टीट्यूट लेके चल रहे हैं कि आपका जो भी गोल है वो आपको नहीं मिला, तो आप उसके नीचे वाला कॉलेज ले सकते हैं, तभी आप हाई स्कोर पे मॉपअप में जाइए। वरना क्या होगा कि आपके स्टेट का टॉप कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा और हो सकता है मॉपअप में वो कॉलेज भी आपको ना मिले जो आप बैकग्राउंड में रख रहे हैं, और जिस कॉलेज के लिए आप जा रहे हैं हो सकता है उसकी सीट ही खाली ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही पार्टिसिपेट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और अगर ऑल इंडिया कोटा में 3000 सीटें जो बोला गया था पिछले कुछ महीनों से पहले, तो उसमें बोला गया था 3000 एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीटें आ सकती हैं या अपग्रेड होंगी इस ईयर। अगर वो होती हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, खासकर उन स्टेट के बच्चों के लिए जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई गया है।